अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विजडम एकेडमी निज़ामाबाद की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर की तरफ आप तमाम लोग मुतवज्जे हो जाएं ताकि आपको इस लेक्चर से काफ़ी इस्तिफादा हासिल हो। अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 7 लेक्चर्स हमारे मैथमेटिक्स के तकम्मुल पर थे और तकम्मुल से मुताल्लिक़ आपने काफ़ी अहम मालूमात सीखी हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग उस मालूमात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी वो सवालात आपको काफ़ी मदद देंगे। तो आइए बच्चों, आज हम तकम्मुल के बाद की अगली कड़ी मुअय्यन तकम्मुल डेफिनेट इंटीग्रल को कैसा हल करना है सीखेंगे। जैसे मैं तकम्मुल के इब्तिदाई वीडियो में आप तमाम बच्चों को तकम्मुल मुअय्यन तकम्मुल से मुताल्लिक़ तफसीली जानकारी दे चुका हूं और आप तमाम लोग भी तकम्मुल और मुअय्यन तकम्मुल से मुताल्लिक़ काफ़ी अहम मालूमात सीख चुके हैं। तो आइए आज हम मुअय्यन तकम्मुल से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात सीखेंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों को यह बात का इल्म होना ज़रूरी है कि हम जब तकम्मुल स्टार्ट किए थे, मैंने उसमें तकम्मुल के 2 अक़साम बताए थे। एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी डेफिनेट का मतलब मुअय्यन, जिसकी लिमिट है, हदबंदी है, और इनडेफिनेट जिसका मतलब जिसकी कोई हदबंदी नहीं है। गैर मुअय्यन तकम्मुल यानी मुसलसिल क्या है, गैर मुअय्यन तकम्मुल के अंदर जो हम तकम्मुल से मुराद गैर मुअय्यन तकम्मुल ही था, वो जो हम पढ़े फर्स्ट सबक, उसमें आपको लामुतना ही उसका रकबा था। हमारे पास कोई डेफिनेट नहीं, तो हम क्या करते, उसके बारे में कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई हद नहीं थी, तो हम क्या करते थे, उसके अंदर +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुअय्यन तकम्मुल के अंदर हम +c इंटीग्रल कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रकबा मालूम करने के लिए हदबंदी दी जाएगी ताकि आपको उसी हिस्से का रकबा मालूम करना है जिसके लिमिट्स हमको मालूम है। वहां पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट c नहीं लगाते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुअय्यन तकम्मुल की तारीफ करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। मान लीजिए या फर्ज कीजिए, मान लीजिए a, b एक नुक्ता है, समझो a, b पर f(x) एक तफाउल है। मान लीजिए a, b पर f(x) एक तफाउल है। अगर f(x) का तकम्मुल स्मॉल f(x) कैपिटल f(x) +c, ये हम तकम्मुल मालूम करें, स्मॉल f(x) इज इक्वल टू f(x), तब f(x) का मुअय्यन तकम्मुल, तब f(x) का मुअय्यन तकम्मुल a, b पर इस तरह से, किस तरह से, यहां लिखेंगे a, b पर इस तरह से, ये स्मॉल f(x), ये b और ये इसके बारे में कहूंगा, इज इक्वल टू f(x) का तकम्मुल कैपिटल f(x), ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर तकम्मुल में हम +c का इस्तेमाल करें, लेकिन यहां पर हम मुअय्यन तकम्मुल में +c का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो ये तकम्मुल की जो अलामत है, ये अलामत के बाजू में ये जो a और b नजर आ रहे हैं, असल में ये इनके हुदूद है, हदबंदी जिसको हम कहेंगे। ये जो b है इसको ऊपरी सरहद या ऊपरी हद, अपर लिमिट कहेंगे, और a जो है उसको हम कहेंगे लोअर लिमिट, निचली सरहद कहेंगे। अब जब यहाँ पर f(x) का तकम्मुल कैपिटल f(x) आगा, तो इन लिमिट्स को भी इस्तेमाल करना, ये b और ये a। अब ये लिख दिए, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसा करना, सबसे पहले क्या करना, कैपिटल f, जहां x है उसके मुकाम पे सबसे पहले अपर लिमिट दर्ज करना, ऊपरी सरहद दर्ज करना, फिर माइनस निकालना, फिर उसके बाद f लिखने के बाद x के प्लेस पे जब अपर लिमिट लिखे आप, उसके बाद क्या करना है, इस पे लोअर लिमिट लिखना, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने के बाद जो जवाब आएगा वही जवाब मुअय्यन तकम्मुल में हमको करना है। यानी यहां पर इनकी लिमिट दे दिया, हदबंदी दे दिया आपको, ये हुदूद के दायरे के अंदर आप जो भी रकबा मालूम करना है मालूम कर सकते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फर्क मुअय्यन तकम्मुल कहलाता है, जहां a निचली सरहद और b
ऊपरी सरहद कहलाता है। आमतौर पर बच्चों ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 2020 से पहले जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो इसकी तरतीब थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 2 आते थे, यानी 2 नंबर के 2 आते थे, और 4 नंबर का 1 आता था, और 7 नंबर का भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता था। इस तरह से ये 15 नंबर का टॉपिक था, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन 1 आता था और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आता था। 15 नंबर इस टॉपिक से हमको मिलते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हर मजमून के अंदर 30% सिलेबस को कम किया है। तो 30% सिलेबस के अंदर तकम्मुल और मुअय्यन तकम्मुल में काफी हिस्सा निकाल दिया जा चुका है, और मुझे ऐसा महसूस होता है जहां पर अब जो टॉपिक्स निकाले उससे मालूम होता है कि उसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की काफी बड़ी तादाद थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते, लेकिन अब चूंकि ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, हज़फ कर दिया गया है, तो अब यहाँ से तकम्मुल में से और मुअय्यन तकम्मुल में से या अभी हम बात करेंगे मुअय्यन तकम्मुल की, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने के इम्कानात है। लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने के चांसेस मुझे थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी स्कीम नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। तो इंशाल्लाह जब तक हम क्या करेंगे, जो सिलेबस हमारे पास अब दिया गया है उस लिहाज से हम अहम सवाल क्या हो सकते हैं उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों अब हम 2 नंबर के अहम सवालात की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 2 नंबर के अहम सवालात में जो सवालात इम्तिहानी नुक्ते नजर से काफी अहम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल लिखिए आप, आज क्लास का पहला सवाल, महसूब कीजिए, ये कॉमन हेडिंग रहेगी इंटीग्रेशन में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, दोनों में। महसूब कीजिए, इवैल्यूएट। पहला सवाल कुछ इस तरह से बेटा, लिमिट है हमारे पास 0 to a, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। सवाल कुछ इस तरह से है, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर x माइनस x पावर 3 इंटू dx। ये सवाल का हमको मुअय्यन तकम्मुल मालूम करना है। 0 to a स्क्वायर x माइनस x पावर 3 इंटू dx का हमको मालूम करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2 भी तफावलात हैं, इनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ये हम ऑलरेडी तकम्मुल में ही सीखे थे। 0 to a स्क्वायर x इंटू dx माइनस 0 to a x पावर 3 इंटू dx। इस तरीके से हम अलग अलग कर लेंगे, एक साथ भी लिख के कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा लिखे तो काफी फायदा होगा, समझने में आसान रहेगी। x के बाजू में जो a की खूबत 2 है उसका दरीब है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन अलामत की साइड में लिख लेंगे, a की दूसरी 0 to a x इंटू dx माइनस 0 to a x पावर 3 इंटू dx, साथ में इंटीग्रल मालूम करेंगे, इसलिए ऐसे में अलग बार लिखा है इसको। अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या होता, ये a स्क्वायर जैसे का वैसा x का इंटीग्रेशन होता x स्क्वायर बाई 2। मैं बताया था खूबत कम किसी भी अदद के ऊपर खूबत ने कुछ भी नहीं देख रही थी, 1 है तो इंटीग्रेशन में 1 का इजाफा करना 1 बाई, ये हम सीखे x स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का फार्मूला है। अब यहाँ पर जो लिमिट है 0 to a उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फिर ये माइनस जैसे का वैसा। अब यहाँ पर x पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता, x पावर 4 बाई 4, फिर ये जो लिमिट है 0 to a यहाँ पर लगा देंगे, 1 का इजाफा करेंगे। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर जैसे का वैसा ब्रैकेट के बाहर लिखो। अब जहां पर भी x दिख रहा उसके मुकाम पे सबसे पहले क्या करना, अपर लिमिट दर्ज करना, फिर माइनस की अलामत लिखना, फिर जहां पर भी x दिख रहा उसके मुकाम पे लोअर लिमिट दर्ज करना। तो यहाँ पर पहले x से x के मुकाम पे अपर लिमिट क्या है, a, तो a स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लगाना। अब उसके मुकाम पे अब फिर x के मुकाम पे क्या करना, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। उसके बाद माइनस जैसे का वैसा। अब यहाँ पर भी पहले x पावर 4 पे अपर लिमिट क्या है, a है, a पावर 4 बाई 4, फिर माइनस लगाना। अब लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो x के मुकाम पे हम क्या लेंगे, 0 पावर 4 बाई 4, ये हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज जैसे का वैसा, माइनस 0 स्क्वायर तो 0 होता, 0 बाई 2 0 हो जाता, माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 पावर 4 0 बाई 4, ये भी 0 हो जाता। थोड़ा तवील बताने का मकसद क्या है, आपको सवाल समझ में अच्छी तरह से आए।
अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बाई 2 को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर क्या होता है ए पावर 4 बाई 2, जीरो तो छोड़ दो, लिखो मत, देखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ये माइनस से क्या करना, ए पावर 4 को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब का मौयन तकम्मुल, दो हदबंदी थी हमारे पास, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू ए dx का। इसका आंसर आया ए पावर 4 बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया। आप तमाम बच्चे इसको नोट कर लें। आज की क्लास का हम अपना दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल तो वही हेडिंग रहेगी, महसूस कीजिए इवैल्यूएट। हेडिंग कुछ इस तरह से है, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसका हमको मुअय्यन तकम्मुल मालूम करना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आइए बच्चों इस सवाल को हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करना है, इसको हल करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1, एक जमा करेंगे एक तफरीक करेंगे, नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx जैसे का वैसा। शुमार बुनिंदा में हम क्या कर रहे हैं, एक जमा कर रहे एक तफरीक कर रहे। ये क्यों कर रहे हैं, सवाल को आसान करने के लिए, हल जल्द से जल्द तलाश करने के लिए इस तरह से हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये 0 टू 1 जैसे का वैसा। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए भी है और माइनस 1 के लिए भी है, अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा इसको डबल और इसको सिंगल क्यों ले रहे हैं, इसको डबल लेने से हमको फायदा ये हो रहा है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता, इस लिहाज से इसलिए यहाँ पर। उसके बाद इंटू dx सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद माइनस 1 इंटू dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर भी लगा लेंगे। दोनों को सेपरेट कर लिए और दोनों के साथ भी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है अटैच कर दिए। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 0 टू 1, सॉरी यहाँ पर क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना, दोनों के लिए अलग अलग करें ना, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 0 टू 1 इंटू dx माइनस यहाँ 0 टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके लिए भी होगा, माइनस 1 के लिए भी क्या है वो, तो माइनस हम यहाँ पर लिखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रल क्या होता, 1 का इंटीग्रल उस x होता, मुस्तकिल रुकन का इंटीग्रल x, ये अपर लिमिट 1 और ये लोअर लिमिट हम यहाँ पर लगा दिए, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी ले सकते हैं इंटू dx लगा, तो हम लिखे थे tan इनवर्स x। यहाँ पर भी ये माइनस जैसे का वैसा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ये 0 टू 1 जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब x के मुकाम पे पहले 1 लो, 1 माइनस x के मुकाम पे 0, ये ब्रैकेट में आ गया, उसके बाद ये माइनस। अब tan इनवर्स x के मुकाम पे हम क्या लेंगे 1 माइनस tan इनवर्स x के मुकाम पे हम क्या लेंगे 0। इस तरीके से ये आ गया। ये यहाँ पर 1 माइनस 0 क्या होता, मैं यहाँ लिखूँ 1 माइनस tan इनवर्स एज इट इज, ये 1 के प्लेस पे मैं tan पाई बाई 4 लिख रहा हूँ। tan पाई बाई 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि tan पाई बाई 4 tan 45 एक्चुअली tan 45 1 होता, 45 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, जहां पाई की वैल्यू 180 होती है। आप 4 से 10 में करोगे 45 आता, tan 45 1 होता है डिनोमिनेटर में। फिर ये माइनस यहां पर tan इनवर्स एज इट इज, tan 0 क्या होता 0 होता, तो हम इसके मुकाम पे 0 लिख दिए जैसे का वैसा। अब यहाँ पर 1 माइनस ये tan के कैंसिल, क्या बचता पाई बाई 4 माइनस ये कैंसिल, क्या बचा 0। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पाई बाई 4, ये दिए गए सवाल का हल सेट आया 1 माइनस पाई बाई 4। आप तमाम बच्चे इस पर हल सेट को नोट कर लें। तो बच्चों आज का हम तीसरा सवाल हल करेंगे। महसूस कीजिए इवैल्यूएट। सवाल कुछ इस तरह से है, 0 टू पाई बाई 2, इस तरह से हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट दी गई, साइन एक्स पावर 5 बटा हुआ साइन एक्स पावर 5 प्लस कॉस एक्स पावर 5 इंटू dx। ये सवाल का हमको हल सेट तलाश करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, मान लीजिए लेट सपोज, मान लीजिए
दिया गया सवाल को हम सपोज कर लेंगे आई है 0 to π/2 sin x पावर 5 बटा हुआ sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5। अब यहां पर इस तरह के सवालात में करना क्या, i इज इक्वल टू एज इट इज 0 to π/2, हम इसको मसावत नंबर 1 सपोज कर लेंगे। जहां पर भी x दिख रहा वहां पर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ π/2 माइनस x लिखेंगे, ये पावर 5 जैसे का वैसा। जहां पर भी x दिख रहा π/2 माइनस x प्लस cos ऑफ पावर 5 π/2 माइनस x। इस तरह के सवाल जहां पर लिमिट पाई में आ गई 0 to π/2 दिख रहा, तो वहां पर ऐसे सवाल में जहां पर भी x दिख रहा उसके मकाम पे हम क्या करेंगे, जो लिमिट है π/2 माइनस x लिखेंगे। तो अब यहां पर भी हम π/2 माइनस x लिखेंगे। इस तरह की अगर लिमिट आती है तो इस तरह ये देखना है। i इज इक्वल टू 0 to π/2 जैसे का वैसा। अब यहां पर π/2 का मतलब क्या होता, 90 साइन 90 माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के पहले सबक में 10th क्लास में भी आप पढ़े, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े आप आल सिल्वर टी कप्स के भी टेबल में देखे। पहले जदवल के अंदर जो हमारे पास 10th क्लास के अंदर फर्स्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है, ये थर्ड एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं सवालात पर बेस है। तो साइन 90 माइनस x पहले रुपए में आता, 90 पे पूरे पॉजिटिव हो जाते, तो 90 पे साइन क्या हो जाता, cos पावर 5 है तो 5 लगा देंगे। π/2 पे हम क्या करें, साइन को निस्बत को तब्दील कर दिए, साइन था तो क्या हो गया cos। ये जो पहला आदत है वो निस्बत को तब्दील करने या ना करने के लिए डिसाइड करते हैं। बाजू में जो x है उसको हम एज इट इज लगा देंगे, बटा हुआ यहां पर भी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, cos थीटा होता। तो यहां पर क्या आ गया, cos पावर 5 into x प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता, sin थीटा होता। sin cos हो जाता, cos sin। इसमें यहां पर निस्बत और हम निस्बत ली जाती है, तो यहां cos π/2 माइनस x क्या होता, sin x होगा, और यहां पर पावर 5 है तो हम पावर 5 लगा देंगे। ये आप बुनियादी चीजें जो है वो 10th क्लास के अंदर सीख के आए थे। आज सिल्वर टी कप्स का जो टेबल है अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 90 माइनस थीटा है तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता, cos थीटा होता। यहां पर भी sin 90 माइनस थीटा क्या होता, cos थीटा होता। cos 90 माइनस थीटा क्या होता, sin थीटा होता। सबके ऊपर पावर 5 था इसलिए से पावर 5 लगाए। इसको भी हम मसावत नंबर 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड, राइट साइड वालों को राइट साइड ऐड करेंगे। तो ये हो गया 1i प्लस i, यहां का i और यहां का i मिलेगा अलग से। उसके बाद ये मसावत नंबर 1 क्या है, 0 to π/2 sin x पावर 5 बाई sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5 प्लस दूसरी जो हमारे पास है 0 to π/2 cos x पावर 5 बटा हुआ, आर्डर में लिखेंगे हम sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5। इस तरीके से ये i प्लस i क्या हो गया, 2i हो गया। अब यहां पर दोनों के लिए भी सेम 0 to π/2 है, अलग अलग जैसा हम मिला के रहा तो अलग अलग करते थे, अब अलग यहां पर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे 0 to π/2 जैसे का वैसा। यहां पर हम sin x पावर 5 बटा हुआ sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5 प्लस यहां पर क्या है cos x पावर 5 बटा हुआ sin x पावर 5 cos x पावर 5। इस तरीके से लिखे। अब यहां पर ये 2i एज इट इज, 0 to π/2 भी एज इट इज। एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलता, sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5। नसब नुमा जब दोनों भी सेम है तो शुमार कुनिंदों को भी एज इट इज लिख देंगे, sin x पावर 5 cos x पावर 5 इंटू dx यहां पर लिखना, यहां भी और यहां भी, यहां भी इस तरीके से। अब यहां पर 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों भी सेम है, मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इंटू dx। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता x, ये 0 to π/2, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लिख दिए। 2i इज इक्वल टू x के मुकाम पे पहले अपर लिमिट रख करो π/2 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट 0। 2i इज इक्वल टू क्या होता, π/2 माइनस 0 π/2, खाली i मसावी है π/2, ये इंटू 2 उधर का तो मसावत के दूसरे जानिब तकसीम में आ जाता, ज़रब में था
तो i इज इक्वल टू पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई 1 जा पाई बाई 2 2 जा 4। ये हमारे पास sin x पावर 5 बटा हुआ sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5 जो जिसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थी इनटू dx का हल सेट आया पाई बाई 4। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। तो अजीज बच्चों, आज की क्लास का हम चौथा सवाल, जो तीसरा सवाल करें उसी तरह से एक सवाल और करेंगे। महसूस कीजिए, यहां पर लिमिट है सेम 0 टू पाई बाई 2। सवाल कुछ इस तरह से है, cos 5 बाई 2 इंटू एक्स बटा हुआ sin 5 बाई 2 एक्स प्लस cos पावर 5 बाई 2 एक्स इंटू डी एक्स। cos ऑफ पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स बाई साइन ऑफ पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस cos ऑफ पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स का हमको क्या करना है, मुअय्यन तकम्मुल मालूम करना है, जो इस तरह से हम सवाल लिखे। अब आइए, पिछले सवाल में और ये सवाल में सेम सिमिलरिटी है, एक जैसी है। आपको जैसा पहला सवाल जैसा आप हल करें, दूसरे सवाल को भी उसी तरह से हल करना है। सिर्फ यहाँ पर खुबत को देख के आप हैबत नहीं खा जाना, खुबत अपनी जगह है, सॉल्यूशन तो जिस तरह से हम पहला सवाल किए थे अभी कोशिश करना है। सबसे पहले मान लीजिए लेट हम सपोज कर लेंगे, दिए गए सवाल को आई सपोज कर लेना 0 इंटू पाई बाई 2, जो इस तरह के सवाल किए होंगे। cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स बटा हुआ sin पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम मसावत नंबर 1 फर्स्ट कर लेंगे। अब जहां पर भी x दिख रहा है उसके मुकाम पे हम पाई बाई 2 माइनस x लेंगे। i इज इक्वल टू ये 0 टू पाई बाई 2 जैसे का वैसा cos ऑफ पावर 5 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x बटा हुआ sin पावर 5 बाई 2, यहां पर भी x के मुकाम पे पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos ऑफ पावर 5 बाई 2, यहां पर भी पाई बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स। इस तरह से लिखेंगे। आ गया, i मसावी है 0 टू पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा, sin x ऊपर का पावर 5 बाई 2 जैसे का वैसा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता, cos 5 बाई 2 पावर इंटू एक्स प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता, sin 5 बाई 2 पावर x इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। 1 प्लस 2, दो मसावात को हम जमा करेंगे, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों को राइट साइड जमा करेंगे। i प्लस आई, यहां का i और यहां का i लगा दिए, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। हमारे पास मसावत नंबर 1 क्या है, cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स बाई साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस दूसरी मसावत क्या है हमारे पास, 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स बटा हुआ cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स 5 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों सेपरेट है, हम क्या करेंगे, इनको एक साथ मिला लेंगे। जिस तरह पिछले सवाल में कहते आई में जमा करो 2i हुआ था, 0 टू पाई बाई 2 जैसे का वैसा, ये cos 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस बटा हुआ साइन 5 बाई 2 पावर जो है x प्लस cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस, अब यहां पर साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स बटा हुआ, पहले आर्डर में लिखेंगे साइन को, साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर भी डी एक्स लगाना इस तरीके से। अब सॉरी एक बार काफी है, लगा दी, मिला दिए हम। अब यहां पर क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 जैसे का वैसा, एलसीएम निकालो, क्या था, साइन ऑफ पावर 5 बाई 2 एक्स प्लस cos ऑफ पावर 5 बाई 2 एक्स, यहां भी है, एलसीएम निकालो। साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स, एलसीएम निकला। जब नसब नुमाज एक जैसे है तो शुमार बुनिंदों को भी क्या करना, हम एज इट इज लिख देना, cos पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स जैसे का लिख दिए। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये देखिए शुमार कुरिंदा और नसब नुमा मसावी हो गए, आगे पीछे है, यहाँ साइन पहले या बाद में, लेकिन दोनों जमा में 2 जमा 3 या 3 जमा 2, दोनों का जवाब 5 ही होता। इसी अंदाज में यहाँ ये दोनों भी एक जैसे है तो शुमार कुरिंदा और नसब नुमा में कैंसिल हो गया।
क्या बचा, कुछ भी नहीं तो 1 इंटू डी एक्स। 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 2i इज इक्वल टू जहां x है उसके मुकाम पे पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। 2i इज इक्वल टू यहां पर आया पाई बाई 2 या i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये 2 इधर आया तो क्या होता है 1/2। i मसावी है पाई बटा हुआ 2 दूनी 4। सेम सॉल्यूशन आता लेकिन थोड़े क्वेश्चन में चेंजेस रहती। तो ये सवाल को भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का हमारा चौथा सवाल खत्म हुआ, इसके बाद हम पांचवा सवाल देखेंगे हमारी क्लास का। ओके बेटा, लिख लीजिए इसको। तो बच्चों इस टाइप का एक सवाल आप होमवर्क में लिखिए, मैं आपको दे रहा हूं, आप घर से इस टाइप मतलब कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। 0 to π/2 हमारे पास है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बटा हुआ sin क्यूब x माइनस प्लस cos क्यूब x इंटू dx। ये सवाल भी आप इसको कोशिश कीजिए हल करके इसका आंसर लेके आइए। और इस तरह से ये सवाल तो काफी हो गए, लेकिन एक सवाल और मैं आपको दूंगा जो शुरुआत में करा था, देखेंगे इसको। बच्चों इसका आंसर देखो i इज इक्वल टू 0 आएगा, कोशिश कीजिए इसका आंसर लाने के लिए। इस टाइप का और एक सवाल है, मैं आप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसको आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आप पहली बात तो इसको हल कोशिश कीजिए, अगर ये आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो आपको कमेंट्स रहते हैं वहां पर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। यहाँ पर लिमिट कुछ इस तरह से है π/6 और ये π/3। सवाल कुछ इस तरह से है अंडर रूट ऑफ sin x बटा हुआ अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x इंटू dx। ये π/6 और π/3, इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ इससे पहले के सवाल में 0 आ रहा था लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या आ गया π/6 आ गया। तो ये सवाल को भी आप हल कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर π/12 आएगा, आप उसको i मसावी है π/12 लिखिए, हल कीजिए। यहाँ क्या करना है आपको, x के मुकाम पे जैसा इस तरह, इससे पहले आप π/2 माइनस x ले रहे थे, अब क्या करना है आपको π/6 और π/3 उसके दोनों को भी लिखना है, दो लिमिटों को भी आपको लिखना है इस तरह से, π/6 प्लस π/3 माइनस x, इस तरीके से आपको लिखना है। आपको लिखते हुए अगला सवाल हल करना है, जहां पर भी लिखा उसके मुकाम पे π/6 प्लस π/3, यहां पर भी आपको लिखना है। लिखते हुए आपको हल करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालो, क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर पाई प्लस यहाँ 3 दूनी 6 होता है 2 पाई आया था माइनस x जैसे का वैसा। अब यहाँ पर आएगा 3π/6 माइनस x, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो क्या आया फिर यहाँ पर π/2 माइनस x आया। आता वही है लेकिन आपको कंपलसरी इस तरह से लिखना है। लिखते हुए इसको हल कीजिए, इसका जवाब कितना आएगा i मसावी है π/12। ये दो क्वेश्चंस तो आप कंपलसरी हल कीजिए, इसके जवाब अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो सवालात हम जो कोशिश करके बना रहे हैं, अपने साथियों को भी इसके लिंक जो हमारे YouTube की जो लिंक है इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, और जितना ज्यादा बच्चों को फायदा होगा उतना एग्जामिनेशन में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको हमारी क्लासेस अच्छी दिख रही है तो हमारे इस चैनल विजडम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। आज की क्लास के लिए आप तमाम लोगों का जो वक्त मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।